कमरान दिन ब दिन तमाम सच्चाई अदालत में उसके खिलाफ जा रही थी, लेकिन फिर भी उसका घमंड किसी तरह टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसे यकीन था कि पैसा हर चीज खरीद सकता है। कोर्ट रूम के बाहर भी उसका यही रवैया साफ दिख रहा था। वह खड़ा होकर उसकी हंसी उड़ा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि सैर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अली ने उसका सबसे बड़ा प्लान ही उलट दिया। कमरान को लगा था कि वह अली को डराकर धमकाकर अपना साथी बना लेगा, लेकिन अली ने साफ कह दिया कि वह कभी गलत का साथ नहीं देगा। ये बात सुनकर कमरान के मन में हल्की सी घबराहट थी। दिन ब दिन अदालत में सामने आने वाली हर हकीकत कमरान को घेरती जा रही थी, मगर अली की एक चाल ने कमरान की पूरी योजना तहस नहस कर दी। कमरान को पूरा यकीन था कि वह अली को अपना आदमी बना लेगा, लेकिन अली डट कर बोला, मैं किसी भी कीमत पर बुराई का साथ नहीं दूंगा। अंदर कमरान खुद मौजूद था और एक पल के लिए वह भी डर गया। अगली रात जीशान ट्यूशन सेंटर से बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कमरान के लोग बिना देर किए जीशान को पकड़कर गाड़ी में धकेल देते हैं। जीशान जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह लगातार चिल्लाता रहा, कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ो। गाड़ी सीधे पुराने फार्म हाउस के सामने रुक गई। अंदर से कमरान की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। वह गरजते हुए बोला, इसको अंदर बंद कर दो। अब देखना सेहर कल अदालत में कैसे टूटती है। उसे समझ आ जाएगा कि मुझसे भिड़ने का नतीजा क्या होता है। बंदे जीशान को एक पुराने कमरे में बंद कर देते हैं। उधर सेहर घर में परेशान होकर घूम रही थी। रात के 2 बज चुके थे। हर बीप पर उसका हाथ अपने आप जीशान का नाम देखकर फोन की ओर बढ़ता, लेकिन स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं आती। सेहर की धड़कन बढ़ जाती है और वह बेचैनी में मनीषा को कॉल कर देती है। वह कॉल करती रहती है, लेकिन जीशान अब तक घर नहीं आया। सेहर सोचती है कि इसमें भी कमरान का हाथ हो सकता है। मनीषा कहती है, सेहर, अगर कमरान ने यह किया है। सेहर को लगता है कि कमरान ने हद पार कर दी है। वह तुरंत अली को कॉल करती है। अली को पता चलता है कि जीशान गायब है और उसे एक अजनबी नंबर से भी कॉल आई थी। वे मुझे केस से पीछे हटने की धमकी दे रहे थे। अली की आवाज अचानक सख्त हो गई। मैं अभी आ रहा हूं। उसका फोन ट्रैक करवाता हूं। इस बीच रोहित मनीषा के पास आकर कहता है, अगर कमरान कुछ करेगा तो वही पुराने फार्म हाउस में करेगा। मुझे वह जगह पता है। दोनों पुलिस के साथ फार्म हाउस पहुंचते हैं। गेट लॉक था, लेकिन अली बिना देर किए लकड़ी का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर कमरान खुद मौजूद था। एक पल के लिए वह भी डर गया। तभी एसपी जो है पुलिस के साथ अंदर आते हैं और चिल्लाते हैं, कमरान, तुम्हारे सारे जुर्म साबित हो चुके हैं। कमरान, अब तुम सीधे हवालात जाओगे। पुलिस कमरान को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अली और रोहित जीशान को बंद कमरे से बाहर निकालते हैं। जीशान बेहोश हो चुका होता है। अली उसे कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता है। सुबह अदालत में कमरान जज के सामने लाया जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। गुस्सा, डर या शर्म कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। बीनी शांत खड़ी रहती है। माय लॉर्ड, कल फार्म हाउस पर कमरान के लोग पकड़े गए और कमरान ने खुद अपने जुर्म छुपाने के लिए जीशान को किडनैप करवाया। जज तेजी से कमरान की ओर देखते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? सभी लोग सांस रोककर खड़े रहते हैं। तब कमरान धीरे से बोलता है, हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। सेहर के साथ जो हुआ और उसके भाई का किडनैप भी। कोर्ट में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरान हैं, यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना घमंडी आदमी इतनी आसानी से टूट गया। जज गुस्से से बोलते हैं, कमरान, आपको सजाए मौत सुनाई जाती है। कोर्ट में सेहर की आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। डर का बोझ आखिरकार उसके कंधों से उतर चुका था। बीनी उसे गले लगाकर कहती है, मैंने कहा था ना सेहर, हम जीतेंगे। गलत कभी जीत नहीं सकता। वकील बुखारी को भी तुरंत कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर जुर्म साबित होता है, सबूत छुपाने और झूठ फैलाने का। इंस्पेक्टर शफीक को केस बिगाड़ने के जुर्म में कई सालों की सजा सुनाई जाती है। मीडिया अदालत के बाहर सेहर को घेर लेती है। मिस सेहर, आज आप दुनिया की मिसाल बन चुकी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? सेहर थोड़ी देर रुकती है और फिर सिर्फ इतना कहती है, आवाज उठाओ अपने लिए और सही के लिए, तभी इंसाफ मिलता है। उस रात घर पहुंचते ही सभी लोग उसे गर्व से देखते हैं। जीशान भी खुश था। जीशान ठीक हो रहा होता है।
अली धीरे धीरे पास आता है। सेहर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। सेहर, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? अली की आवाज हल्की कांपती है। सेहर की आंखों में तुरंत नमी भर आती है। वह हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देती है। हाँ अली, मैं तैयार हूं। अंत में सेहर अपने वकील के साथ कमरान से मिलने आती है। उसके हाथ में तलाक के कागज रखे होते हैं। कमरान रोते हुए कहता है, किरण, मुझे मेरी गलती का एहसास है। लेकिन किरण उसकी बात काट देती है। गलती नहीं, इसे गुनाह कहते हैं। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वह दस्तावेज साइन करती है और बिना मुड़े चली जाती है। जा रहे हैं, अभी सेंटर से मोकल हुई है, सब दोस्त हैं साथ में। और ये हम मलानी बंगले पर पहुँचते हैं, अब जा रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं। बहुत ही अनकरीब हम आप घर पर जाके आपके लिए वीडियो बनाएंगे ड्रामा के लिए। ये रक्शे, ये कार खड़ी है और आगे देखो मनाजर क्या है। और ये ओम है, ये लकी है, ये होतू है और मलानी हाउस ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है लाइट का। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।